ट्रम्प भाई साहब क्या क्या कर रहे हो? जो यूएस है वो कनाडा को टॉलरेट नहीं कर सकता। अभी कनाडा की तरफ से कोई हमें कोई मेजर मतलब न्यूज़ सुनने को नहीं आई है। प्लस ग्रीन कार्ड हो जाएंगे सारे के सारे। हेलो गाइस, राम राम जी सभी को। उम्मीद करता हूँ भाई सारे बढ़िया होंगे। क्या हाल है सभी के? अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और कैसी चल रही है लाइफ में बताना। भाई आजकल रोज नई नई अपडेट आती है, इमिग्रेशन के रूल्स चेंज होते हैं, रोज कुछ ना कुछ नया हो रहा है। और भाई अब तो मैं कहूँ बवाल में बवाल मचा जा रहा है। आज ही न्यूज आई है कि जो यूएस के जो हमारे प्रेसिडेंट होने जा रहे हैं, जो कि हैं मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प, उन्होंने भाई ऐसे स्टेटमेंट दे दिया है कि कनाडा को सीधे के सीधे अपना ऑफर रिवाइज कर दिया कि भाई इधर यू विल बी पार्ट ऑफ 51st स्टेट और इधर लाइक यूएस विल स्टॉप ट्रेडिंग विद कनाडा। सो इसमें मतलब ट्रम्प बेसिकली क्या कह रहा है कि भाई ट्रूडो ने जैसे हमारे रिजाइन दे दिया कि भाई मंडे को रिजाइन दे दिया था ट्रूडो ने, टिल देन के मतलब और पावर में जब तक रहेगा कि भाई जब तक पार्टी कोई नेक्स्ट लीडर अपना चूज नहीं कर लेती। पर यहाँ पे हमारे ट्रम्प भाई साहब जी ये कह के आ रहे हैं कि जो भी डेफिसिट ट्रेड हो रहा है या जितनी भी सब्सिडीज जो हैं वो यूएस जो कनाडा को दे रहा है वो भाई रोक लगा देगा। ठीक है, मतलब बेसिकली कह रहा है कि भाई वो और टॉलरेट नहीं कर सकता यूएस जो भी कनाडा को सब्सिडीज देता है, जो भी ट्रेड डेफिसिट हो रहा है आपस में, तो वो और ज्यादा जो यूएस है वो कनाडा को टॉलरेट नहीं कर सकता। उसकी बजाय जो कनाडा ने है वो कनाडा को एज अ 51st स्टेट, जो कि ऑफ कोर्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, उसको ऑफर दे दिया कि भाई आप लीगली पार्ट हो जाओ। अभी कनाडा की तरफ से कोई हमें कोई मेजर मतलब न्यूज़ सुनने को नहीं आई है। पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, बट भाई ट्रम्प भैया ऑन टॉप चल रही है अभी इस टाइम। सोच रहे हैं कि भाई कनाडा भी सारे उसमें आ जाए, सब कुछ हो जाए। अभी बहुत सारे इस पे विवाद चल रहे हैं क्योंकि जैसे कनाडा है जो पूरी कंट्री है वो एसोसिएशन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर आता है जैसे कि, तो उसमें अब वो कह रहे हैं कि भाई Not bad, not bad. Now you ट्रम्प भाई साहब क्या क्या कर रहे हो? जो भी अभी इतना बड़ा है, कोई कनाडा छोटी बात थोड़ी ना है। कनाडा मतलब इतना बड़ा है कि भाई अमेरिका ऑलमोस्ट आ जाएगा भाई उसमें, और उसको 51st स्टेट बनाने की ट्राई कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे जो ट्रूडो भाई साहब जी हैं, ट्रूडो भाई साहब जी ने भी ट्वीट करा है। ट्रूडो भाई साहब जी ने ये कहा है कि भाई देयर इज अ चांस ऑफ snowballs hell, like Trudeau says like not a snowball chance like in hell like Canada will join US। ये हमारा सीधा सीधा ट्वीट है ट्रूडो जी का, और इस पे एंट्री होती है बीच में भैया इलोन मस्क भाई साहब की। तो अब इलोन मस्क इस पे कहते हैं कि भाई ट्रूडो भाई साहब आप जरा चुप हो जाओ, अब आपकी वैल्यू नहीं है। क्योंकि आप नो नो गवर्नर नहीं रहे कनाडा में। तो भाई इलोन मस्क जैसे हम जानते हैं भाई कोई भी ई लफड़ा ऑनलाइन लफड़ा आजकल बड़े बड़े उसमें बीच में टपक जाते हैं। तो अभी तो भाई बड़ी ट्रिकी सिचुएशन चल रही है। मतलब इमिग्रेशन के लॉज तो चेंज हो ही रहे थे, जैसे प्राइवेट कॉलेजेस का इन्होंने पीजीडब्ल्यू भी बंद कर दिया। मेरे खुद के सर्कल में ऐसे हैं जिनको अब स्टडी दोबारा से शुरू करनी पड़ेगी, है ना। और जो भी बीच में पार्ट टाइम या सस्पेंशन वगैरह कुछ भी होता है तो अब सबके वर्क परमिट्स नहीं आ रहे हैं, उनकी दिक्कत चल रही है। साथ में जो कनाडा की जो गवर्नमेंट है उन्होंने 15 to 18,000 इलीगल इमिग्रेंट्स की लिस्ट बना ली है ऑलरेडी, जो भी एक्सपायर स्टेटस पे अपना यहाँ पे अभी भी काम कर रहे हैं। तो उनके लिए एक न्यूज़ है कि अगर आप अपने आप कनाडा छोड़ के इंडिया चले जाते हो या किसी भी कंट्री से कोई भी इमिग्रेंट आया है, नॉट स्पेसिफिकली इंडिया, तो उन्हें $3,000 रुपीज का फाइन है, मतलब $3,000 का फाइन है, सॉरी। और वो वापस जा सकते हैं। और अगर उनके द्वारा पकड़े गए तो $12,000 का फाइन पे नहीं किया जाता। पहले इम्प्रिजनमेंट है, फिर उसके बाद इंडिया है। तो ऑफ टॉपिक नहीं जाते हैं, रहते हैं हमारे ट्रम्प भाई साहब और ट्रूडो जी पे। तो फिलहाल तो ट्रम्प सर अपना पूरा जोर लगा रहे हैं कि भाई दो दो हमें कनाडा दो, यूएस में चाहिए। इवन देन अभी तो प्रेसिडेंट की ओथ भी नहीं दी, अभी तो वो 28 जनवरी जो है जिस दिन तुम्हारा भाई का बर्थडे है
तो लेट्स सी भाई क्या होता है क्या नहीं होता, बट इट्स अ बिग स्टेटमेंट। अभी कुछ कह नहीं सकते किसी की तरफ से, अभी कोई अपडेट नहीं आई है कनाडा की तरफ से भी। वो ये कह रहे हैं बेसिकली, ट्रम्प कह रहे हैं कि भाई मैं सारा डेब्ट माफ कर दूंगा कनाडा का, ठीक है जी, और जितने भी टैक्सेस तुम लोग पे कर रहे हो वो ऑलमोस्ट ना के बराबर आ जाएंगे। बट फिर भी अभी कई सारे कैनेडियंस जो हैं, जो यहाँ के कंट्री में मतलब जो फर्स्ट नेशन पीपल हैं, वो अभी इस चीज का विरोध कर रहे हैं, कुछ भी कह लो आप, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई हो ही नहीं सकता, कोई चांस ही नहीं है कि भाई जो कनाडा है वो यूएस के अंडर आ जाए। तो वही जैसे होता ही है ना हर एक कंट्री को। प्लस ट्रम्प जी ने हमारी ये भी स्टेटमेंट दी है कि जो रशियंस, जो मतलब रशिया के जो शिप्स हैं और जो चाइनीज जो नेशन के जो शिप्स हैं जिससे कनाडा को बार बार थ्रेट्स मिल रहे हैं, उनकी भी चिंता करने की अब जरूरत नहीं है। मतलब अगर एक बार आप यूएस के लीगली पार्ट हो जाते हो, उसके बाद रशिया से पीछे छुड़वा देंगे, चाइनीज से पीछे छुड़वा देंगे, जो भी उनके शिप से आजकल जो कनाडा को जो थ्रेट मिल रहे हैं, ठीक है जी। जितना भी डेप्ट है वो माफ कर देंगे, जितना भी टैक्स है वो कम कर देंगे लोगों का। तो बेसिकली बात माफ रहा के यही आ रही है। बट अभी बहुत सारी एसोसिएशन अभी इस पे बैठेगी, डिस्कशन होंगी। बट एज फार एज आई नो भाई स्टेटमेंट बड़ी है, कुछ भी हो सकता है देखो, पर मुझे नहीं लगता कि एज फार एज आई नो फॉर नाउ it gonna be happen, because Canada is a really big country। बिल्कुल भी मतलब सेंस नहीं बनाती है स्टेटमेंट की, कोई भी कहीं से आया, मतलब कोई भी तो क्या हो, ट्रम्प आए और अभी स्टेटमेंट दे रहे हैं सोशल मीडिया पे, ये वो ट्वीट कर रहे हैं कि भाई आ जाओ कनाडा यूएस का पार्ट हो जाओ, सब माफ कर देंगे, मौज में रहेंगे। अच्छा बेटे, अभी इस पे ओपोजिशंस में क्या पॉइंट्स बन रहे हैं, अभी कनाडा की तरफ से तो नहीं है, बट बहुत सारे लोग ऐसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऐसे ऑनलाइन आ रहा है कि भाई जैसे यूएस में गन कल्चर बड़ा ओपन है, ठीक है, इंश्योरेंसेस की उस पर बड़ा वो चल रहा है कि जैसे आज पता नहीं किसी ने स्पीच दी है, मैं रिसर्च करके बता दूंगा कि उसमें उन्होंने वो बनाई है पूरी लिस्ट सी। उसमें वो कह रहे कि भाई आपके पास तो इंश्योरेंस भी नहीं है, जो चाइल्ड होता है अगर वो बोर्न हो गए तो उसका 1 साल का भी जो भी वो होता ग्रोन अप उसकी फीस वगैरह होती है, वो सारी जो भी एक्सपेंसेस हैं वो यूएस में पेड होती हैं, यहाँ पे कनाडा में अनपेड है। तो भाई ये तो अभी ऐसा कैसे चलता रहेगा फिलहाल, अभी तो कोई अपडेट्स और है नहीं। जो भी अपडेट होगी मैं साथ के साथ आपको देता रहूँगा कि मतलब समझ रहे हो ना? मतलब ज्वाइन रहे हमारे साथ, मैं बता दूँगा। बस बाकी फिलहाल के लिए तो यही है यार, अभी देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं। टिल देन के लिए लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे भाई, सब्सक्राइब करो चैनल को। पसंद आता है मेरा कंटेंट तो भाई वीडियो को किया करो लाइक, अपने दोस्तों के साथ करा करो शेयर, क्योंकि देखो अपनी अपनी पसंद है, मैं तो नहीं कहता अगर लाइक करने को कह रहा हूँ भाई, अगर वीडियो नहीं पसंद आ रही ना भाई डिसलाइक भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट्स में बता दिया करो भाई हमें ये चीज़ पसंद नहीं आई, मैं उस पार्ट को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। और जहाँ तक मेरे से हो सकता है भाई मैं अपने कंटेंट में और अपने पूरे वीडियोस में बेटर कंटेंट क्वालिटी देने की कोशिश करूंगा। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? तो भाई आज के लिए इतना ही था, ये अभी बहुत ज़्यादा चल रहा था अभी, तो मैंने जब पूरी समझा कि भाई वीडियो बनाते हैं और लोगों को अवेयर करते हैं। और डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस की व्हाट यू गाइस थिंक, व्हाट गोना बी हैपन, लाइक मतलब यू नो कमेंट सेक्शन खुला यार, अपना प्यार बरसाओ, अपने ओपिनियंस दो, कोई फीस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बाकी देखते हैं भाई फ्यूचर में कौन होगा, हम तो होते नहीं कोई डिसाइड करने वाले हैं, बट लेट्स सी। अगर कनाडा वाकई में अगर यूएस के अंदर आ जाता है तो वैसे बेनिफिट्स तो हमारे जैसों के लिए तो बहुत बेनिफिट्स होने वाले हैं। एक तो वीज़ा की जरूरत नहीं होगी, हम यूएस में रहेंगे, प्लस ग्रीन कार्ड हो जाएंगे सारे के सारे, ऑब्वियसली बात है, मतलब बहुत बेटर चांस हो जाएंगे। तीसरा करेंसी जो है वो करेंसी फिर कैनेडियन डॉलर्स तो खत्म ही हो जाएगी ना, फिर तो यूएस डॉलर में शिफ्ट हो जाएगी। तो बहुत सारे क्वेश्चन है और बहुत सारी अभी कंट्रोवर्सीज अभी तो चलेगी। लेट्स सी, लेट्स वेट एंड वॉच, टाइम के साथ देखते हैं अभी क्या होता है क्या नहीं होता। बाकी कोई भी अभी अपडेट आएगी फ्यूचर में मैं आपको अपडेट रखूँगा साथ ही, और एंजॉय करो भाई।
जो अभी कोई कनाडा आने का प्लान कर रहा है तो अपनी फाइल सीरियसली लगाओ, क्योंकि आजकल की इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रखा है। ओनली सिर्फ जेन्युइन जो बंदों की, जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं ना, सिर्फ उन्हीं की फाइल्स एक्सेप्ट हो रही है। वीज़ा रेट 20 to 30% डाउन आ चुका है एक्सेप्टेंस रेट। और कुछ स्ट्रीम्स में जैसे बच्चे एसोसिएट ऑफ आर्ट्स वगैरह लेके कुछ भी आ जाते थे, तो उन पे BPGWP अब एलिजिबल नहीं है। तो स्पेसिफिकली सिर्फ कुछ ही स्ट्रीम्स बाकी हैं, उन पे अपना रिसर्च करो, अपना बजट बिठाओ। और मैं पहले ही कह रहा हूँ कि भाई कनाडा की आज की सिचुएशन पहले जैसी नहीं है, तो अपने फाइनेंसेस, अपनी सारी प्लानिंग, आपने क्या करना है फ्यूचर में, क्या आपका पाथवे, क्या आपका विजन है, क्या अपने लाइफ के गोल्स और पर्सपेक्टिव्स हैं, अपने कोर्स से रिलेटेड, जो आपने 12th में स्टडी कर रही है क्या उससे रिलेट कर रहा है, क्या आगे आप उसमें कुछ कर सकते हो, कोई स्कोप है, या वो कहीं BCPNP के अंडर कहीं आगे फ्यूचर में फॉल होएगा क्या, कनाडा की उसकी नीड है। तो यही सारी चीज़ें भाई अपनी प्लान करा करो, करके रखा करो, वैसे तो मैं कहूँगा। और अपनी तरफ से भाई बेस्ट प्लानिंग करो। और अगर कोई भी ये सोच रहा है कि भाई आ जाएंगे डॉलर ही डॉलर, पैसा ही पैसा, तो भाई यू नीड टू थिंक अगेन, बिकॉज $150 में भाई वॉलमार्ट में जाओगे ना, 10 चीज़ें आइटम भी नहीं आती ग्रोसरी की आज की डेट में। और वही 10 चीज़ें, मतलब लोग ये तो देख लेते हैं कि भाई लोग कमा रहे हैं डॉलर्स में, हमारा भाई क्या हुआ, हमारे रिश्तेदार गए हुए हैं डॉलर्स में कमा रहे हैं, बट भाई एक्सपेंसेस भी ऑन द सेम साइड डॉलर्स में ही होते हैं। यहाँ पे $150 में, जैसे मैं बता रहा हूँ, 10 आइटम में वही 10 आइटम मुश्किल से आते वही राशन वॉलमार्ट से। वो हमारे कितने हो गए, 6 आई थिंक 6,500 या 7,000 रुपये हो गए। और कई फैमिलीज की इंडिया में 7,000 रुपये में पूरे महीने का राशन आ जाता है। तो ये भी थोड़ा देख के चलो भाई, सिर्फ ये ना करो कि भाई हाँ बंदे कमा रहे, एक्सपेंसिव भी उसी साइड ऑलमोस्ट सेम चलते हैं। तो बेटर if you plan before you come here. So yeah, that's what my advice is. And you guys are wise, like everybody has internet, can Google it, whatever is going on in the world. Like there's everyday new things going on, so don't worry about anything. यार सिंपल सी एक लाइफ है, टेंशन नहीं लेनी, आराम से करो। जो यहाँ पे आया है, मैंने तो देखा नहीं कि भाई कोई वापस गया है, कोई ना कोई रास्ता निकल ही जाता है। और लोग अपनी PR और अपनी लाइफ धीरे धीरे टाइम के साथ सेटल हो ही जाते हैं। तो बस यही था यार, थोड़ा सा मैं ज़्यादा हो जाता हूँ ऐसे ब्लॉग्स में, ऑफ द टॉपिक भी चला जाता हूँ, क्योंकि मैं ऐसे टिपिकल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि भाई आपको पता भी लगता रहे, साथ के साथ यहाँ चलता गया है थोड़ी बहुत, जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं वो भी मैं शेयर करूँ, ताकि आपके लिए थोड़ा बेटर रहे। बाकी अगेन, अगर नहीं पसंद आता तो भाई डिसलाइक करके जाओ, पसंद आता तो भाई लाइक करके जाओ। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का धमाके लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। मुझे तो पता ही लगेगा, मुझे जब तक फीडबैक नहीं आएगा, जब तक मुझे पता ही लगेगा। तो दैट्स इट, फिलहाल के लिए तो यही है जो इतनी बड़ी न्यूज़ हमारी चल रही है। साथ में मैं आपको वीडियोस में ट्वीट दिखा दूंगा कि भाई किस किस की क्या चल रही है तो आप जाके और बढ़िया तरीके से देख सकते हो। सो या गाइस, That's it for today. Take care. अपने घर वालों के साथ मौज मस्ती करो, प्यार से रहो। Take care. Bye bye. See you in next vlog.